मॉर्निंग बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज क्लास 11th के लिए ये रिज रेखीय गति चैप्टर चल रहा है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों ग्राफ पर चर्चा होगी। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ पिछले लेक्चर में थोड़ा भाग हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, टाइम उसमें हो गया था ज़्यादा इसलिए। ये पोजीशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इतना अंतर है। पोजीशन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, तीन तरीके का पोजीशन टाइम ग्राफ हमने यहाँ बनाया है। ये पहला वाला है पूरा स्ट्रेट लाइन है, रिज रेखा है, और ये बाकी दोनों ग्राफ जो हैं ये कर्व्ड हैं, वक्राकार, वक्रीय हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, रिज रेखीय है, तो वस्तु की चाल, वस्तु का वेग, अगर दूरी समय ग्राफ है तो चाल, अगर विस्थापन समय ग्राफ है तो वेग नियत रहेगा। लेकिन अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड है, वक्रीय है, तो चाल परिवर्ती होगी। तो नियत चाल कब होगी? जब पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और परिवर्ती कब होगी? जब पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड होगा, वक्रीय होगा। तो अब इसी पर आगे और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए मान लीजिए पहले केस में पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अर्थात वस्तु नियत चाल से गतिमान है। वस्तु की चाल नियत है। वस्तु की चाल क्या है बच्चों? वस्तु की चाल नियत है। अगर वस्तु नियत चाल से गतिमान है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आपको मालूम है ये बात। स्ट्रेट लाइन देखिए, ये कोई मान लीजिए ये कोई वस्तु है OA, ये OA ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है वस्तु का, जो स्ट्रेट लाइन है। आपने वस्तु को जब देखा किसी क्षण, उस समय मान लीजिए कि वह वस्तु पॉइंट, चलो ये पॉइंट B पर थी, ठीक है। उस समय जब आपने देखा था वस्तु पॉइंट B पर थी, जिसका ग्राफ खींचा गया है, पॉइंट B, वस्तु की स्थिति को पॉइंट B से प्रदर्शित किया गया है। उस टाइम समय T1 था और उसका विस्थापन, मूल बिंदु से विस्थापन S1 था, ठीक है। उसके बाद जब टाइम T2 हो गया, जब टाइम T2 हो गया, तब वस्तु का विस्थापन S1 से बढ़कर S2 हो गया। विस्थापन ये S2 हो गया। ये वस्तु अवस्था C से प्रदर्शित की गई इस ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में वस्तु की अवस्था C है। इसका मतलब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, इस बिंदु को हम D कह दें, यहाँ का टाइम T2 है, बिंदु D का टाइम, बिंदु D के संगत टाइम T2 है और बिंदु B के संगत टाइम T1 है। तो B से D तक का जो टाइम है वो हो गया T2 माइनस T1। बिंदु B से D तक का टाइम T2 माइनस T1। अच्छा, यहाँ बिंदु D के संगत विस्थापन S1 है और बिंदु C के संगत विस्थापन S2 है। तो C से D तक का, यहाँ से D से C तक गए तो विस्थापन हो गया S2 माइनस S1, ठीक। ये रिज रेखा है, वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ये जो ग्राफ OA है, रिज रेखीय गति को प्रदर्शित कर रहा है। ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण मान लो ये थीटा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर वेग पता करें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। मालूम है आपको, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हो गया बच्चों? B से C तक जाने पर विस्थापन हो गया S2 माइनस S1। समय कितना हो गया? B से C तक पहुंचने में समय हो गया T2 माइनस T1। तो S2 माइनस S1 को AD कह सकते हो। AD यही तो डिस्टेंस है, AD ही तो है S2 माइनस S1। और इसको BD कह सकते हैं, BD, ठीक है। अब ठीक से देखिए बेटा, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल BDC दिख रहा है। इस ट्रायंगल को देखिए, CD, A नहीं है, C से शुरू हुआ है। ये A वहाँ आगे है, C है, इसको C कह दो, C,
ठीक है, ये सी है, ए और आगे है पॉइंट। हाँ, तो ये विस्थापन है सी डी। इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज बी डी सी में सी डी इस कोण के लिए लंब हो गया और बी डी इस कोण के लिए आधार हो गया। लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस को tan थीटा कहते हैं। तो ये आ गया वेग बराबर कितना आ गया बच्चों, tan थीटा, जहां थीटा ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा हो तो वेग निकालने का एक नियम आपको मिल गया, v बराबर tan थीटा, जहां tan थीटा ग्राफ की प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रवणता। अर्थात पोजीशन टाइम ग्राफ द्वारा किसी वस्तु की, गतिमान वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ की प्रवणता निकाल लेते हैं। प्रवणता माने होता है tan थीटा, ग्रेडियंट tan थीटा, जहां थीटा वक्र का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण है। ये बात तय हो गया। अब एक नियम आपको मिल गया, क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेग कैसे पता करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो प्रवणता माने समय अक्ष के साथ झुकाव कोण। यहाँ समय अक्ष के साथ झुकाव कोण इतना है, ये अगर यहाँ हम देखें तो समय अक्ष के साथ झुकाव कोण पता करने के लिए समय अक्ष के समांतर ऋजु रेखा खींच दिया, ये झुकाव कोण है। तो जितना झुकाव कोण ये होगा उतना ही तो ये भी है, ये भी झुकाव कोण उतना ही है। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी झुकाव कोण, क्योंकि ये सब संगत कोण मिलते चले जा रहे हैं। अर्थात जब ये झुकाव कोण एक ही है तो tan थीटा एक ही रहेगा। तभी तो ये आपने कहा कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा सबके लिए समान रहेगा, हर बिंदु का tan थीटा एक ही रहेगा और tan थीटा ही चाल को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर स्ट्रेट लाइन है पोजीशन टाइम ग्राफ तो वस्तु की चाल नियत बनी रहेगी। पक्का हो गया। वस्तु की चाल नियत कब होगी, जब पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हर बिंदु पर ग्राफ की प्रवणता अर्थात tan थीटा, जहां थीटा ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण है, ये हर जगह समान रहेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वस्तु का वेग नियत रहेगा। अब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ हमने दो ग्राफ बना दिया, OA और OB, दो ग्राफ बना दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ ही दो ग्राफ है। यहाँ पर देखिए OA ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा 1 है, OB ग्राफ का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा 2 है। तो OA ग्राफ, ये जो OA ग्राफ जिस गतिमान पिंड को प्रदर्शित करता है, इसका वेग अगर हम BA कह दें तो ये हो जाएगा tan थीटा 1। और ये OB ग्राफ जिस वस्तु के पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वेग अगर BB कह दें तो ये हो जाएगा tan थीटा 2। अब आप देखकर बताइए कि कौन ज़्यादा है, BA ज़्यादा है कि BB ज़्यादा है, एक पिंड की चाल ज़्यादा है कि B पिंड की चाल ज़्यादा है। देखिए B पिंड की चाल ज़्यादा हो गई क्योंकि ये tan थीटा 2 का मान tan थीटा 1 से अधिक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया ठीक से? ठीक है, ठीक, वेरी गुड। सब बातें क्लियर, हम कोशिश करेंगे सब बात आप कायदे से समझ पाएँ। अगर इसके बावजूद आपको कोई चैलेंज है आप कमेंट करिए, हम कोशिश करते हैं सब बात क्लियर हो आपकी। चलिए, तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में हो गया। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी प्रवणता, जिस ग्राफ की प्रवणता ज़्यादा होगी उसका वेग अधिक होगा, जिस ग्राफ की प्रवणता कम होगी उसका वेग कम होगा। और स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ नियत चाल को प्रदर्शित करता है। तो फिर एक ग्राफ, हम पोजीशन टाइम ग्राफ एक और बना रहे हैं, इसमें चाल बताओ बच्चों। ये पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इस ग्राफ में, इस ग्राफ की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता माने समय अक्ष के साथ झुकाव कोण।
ये तो ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो गया तो झुकाव कोण हो गया 0 और थीटा बराबर 0 हो गया तो b बराबर tan थीटा होता है और tan 0 0 हो गया। अर्थात अगर पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वस्तु का वेग 0 होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, वेरी गुड। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, रिज रेखीय है, पैरेलल था तब भी रिज रेखीय है, लेकिन वेग नियत है, वेग भी नियत है। कितना नियत है? 0 है। 0 भी तो नियत ही है। चलिए, वेरी गुड। अब एक पोजीशन टाइम ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं, वक्राकार। अब इस टाइप का जो ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो परिवर्ती गति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब इस पिंड का वेग जिसके लिए ये ग्राफ खींचा गया है, जिसके संगत ग्राफ वक्री है, इस पिंड का वेग परिवर्ती है। परिवर्ती मीन्स अलग अलग समयों पर पिंड का वेग अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए पर आपसे पूछा गया वेग बताओ। अब वेग बताने का वही फार्मूला, वही नियम रहेगा। क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ से वस्तु का वेग पता करने के लिए वक्र की प्रवणता पता करते हैं। ग्रेडियंट प्रवणता, प्रवणता माने वक्र का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण पता करते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे झुकाव कोण कैसे पता चले? यहाँ पर हम समय अक्ष के समांतर रेखा खींच दिया हमने, समय अक्ष के समांतर ये रेखा खींच दी। ठीक, अब इस पॉइंट पर हम वक्र की स्पर्शी खींचेंगे बच्चों। इसी पॉइंट ए पर वक्र की स्पर्शी खींचेंगे। ये स्पर्शी खींच दिया। ठीक, इस स्पर्शी का समय अक्ष के साथ झुकाव कोण, ये वाला जो कोण है इसको चलो हम θ1 कह दें। अगर ये कोण θ1 है तो इस बिंदु ए पर पिंड की चाल BA बराबर tan θ1, ये तात्कालिक चाल है। बिंदु ए पर किसी एक बिंदु पर कण की चाल तात्कालिक चाल है। तो बिंदु ए पर इस कण की चाल tan θ1 आई। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बिंदु बी पर कण की चाल बताओ। बिंदु बी पर कण की चाल बताने के लिए फिर वही बात, समय अक्ष के समांतर यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं और बिंदु बी पर इस वक्र की स्पर्शी खींच देते हैं। ये स्पर्शी खींच दिया। स्पर्शी और समय अक्ष के साथ बनने वाला ये कोण θ2 हो तो बिंदु B पर कण की चाल BB बराबर tan θ2। अब आप ठीक से देखिए, यहाँ पर कण की चाल BA है tan θ1, यहाँ कण की चाल BB है tan θ2। कोण θ1 यहाँ छोटा था, कोण θ2 यहाँ बड़ा हो गया। इट मीन्स बिंदु B पर कण की चाल बिंदु A पर कण की चाल से अधिक हो गई। ठीक है, समझ गए ये बात? तो कण की चाल पता करने के लिए अगर इस पोजीशन टाइम ग्राफ है तो कण की चाल पता करने के लिए अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं भी है तो भी फिर अलग अलग बिंदुओं पर चाल अलग अलग होगी। और चाल पता करने का बहुत आसान तरीका, उस बिंदु पर जहाँ चाल पूछी जा रही है वहाँ वक्र की प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक है, एक और ग्राफ बना के दिखाएंगे कि इसमें चाल के बारे में। तो यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा था इस ग्राफ में वैसे वैसे कण की चाल बढ़ रही थी। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ देखिए। इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया बिंदु ए पर कण की चाल बताओ, तो यहाँ पर कण की चाल बताने के लिए बिंदु ए पर समय अक्ष के समांतर रेखा खींच दिया और बिंदु ए पर इस ग्राफ की स्पर्शी खींच दिया। ठीक है, ये हो गया। बिंदु बी पर कण की ये कोण θ1 हो गया। यहाँ पर चाल अगर BA कहें तो ये tan θ1 हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया चाल बताइए, यहाँ पर भी स्पर्शी खींच दिया आपने, ग्राफ ये स्पर्शी खींच दिया और यहाँ पर ये देखिए बिंदु बी पर कण की चाल पता करने के लिए बिंदु बी पर हम टाइम अक्ष के समांतर रेखा खींच दें और बिंदु बी पर वक्र की स्पर्शी खींच दें। ये कोण θ2 है, चाल हो जाएगी बिंदु बी पर चाल BB बराबर tan θ2। अब यहाँ पर एक सवाल, यहाँ कोण θ1 अधिक था, कोण θ2 कम हो गया। इसका मतलब इस वाले ग्राफ में जैसे जैसे हम समय बढ़ रहा है A से B की ओर जाते हैं तो वेग लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, ये tan θ2 का मान कम हो गया, θ2 कम हो गया, θ1 ज़्यादा है, वेग घट रहा है। तो परिवर्ती वेग है, यहाँ वेग घट रहा है, पिछले ग्राफ में वेग बढ़ रहा था। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लीजिए कि
वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है, इस टाइप से है, इसका मतलब विस्थापन घट रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया वेग बताओ, वेग बताने के लिए समय अक्ष के समांतर रेखा खींच दी और ग्राफ का झुकाव कोण ये θ1 पता कर लिया। अब कोण θ1 तो एक्स एक्सिस से नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस बिंदु पर कण का वेग ऋणात्मक है, निगेटिव हो गया, वेग ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ अगर है तो वेग ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब मूल बिंदु से प्लस के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु जा रही है, वेग नियत है लेकिन ऋणात्मक है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो हमने डिस्प्लेसमेंट माने पोजीशन टाइम ग्राफ से वेग के बारे में सारी स्थितियों को स्पष्ट किया। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बात करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को y एक्सिस पर रखेंगे और टाइम को x एक्सिस पर रखेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, टाइम t है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा y एक्सिस पर रखेंगे, टाइम x एक्सिस पर रखेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर डिस्कस होगा। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नियत बनी हुई है, वेलोसिटी अनचेंज्ड है। इसका मतलब ये एक समान गति है, रुकी नहीं है, वस्तु विराम में नहीं है। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वस्तु का वेग नियत है, ना वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल ना हो लेकिन स्ट्रेट लाइन है, चलो एक यहाँ बना के समझाएंगे तो दोनों पर एक साथ हम कंपेयर करते जाएंगे, आप समझते चले जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनाया हमने, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। मान लीजिए पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पर देखिए, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पर इस पॉइंट के संगत समय t1 है, यहाँ पॉइंट बी है, इस पॉइंट के संगत समय t2 है, पॉइंट ए के संगत वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी के संगत वेलोसिटी v2 है, इस पॉइंट के संगत वेलोसिटी v2 है। इस पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको चलो c कह देते हैं। अब ठीक से देखिए, यहाँ से यहाँ का टाइम t2, यहाँ का टाइम t1, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। यहाँ का वेलोसिटी v1, यहाँ का वेलोसिटी v2, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला एंगल हम थीटा कह दें, तो इस ट्रायंगल ACB को देखिए, इस ट्रायंगल ACB में अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। और v2 माइनस v1 ये bc को प्रदर्शित करता है, bc अपान AC, और BC अपान AC इस ग्राफ के इस वाले ट्रायंगल के लिए BC अपान AC इस कोण के संगत tan थीटा हो गया। A बराबर कितना आ गया बच्चों? tan थीटा। आप एक निर्णय आ गया, डिसीजन हो गया। क्या डिसीजन होगा? ठीक से देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ की प्रवणता, अभी तो आपने कहा tan थीटा प्रवणता होती, ग्राफ की प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ की प्रवणता वेलोसिटी या वेग या चाल को प्रदर्शित करती है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है। अगर ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता कम है तो त्वरण कम होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता ज़्यादा है तो त्वरण ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो त्वरण एक समान होगा। चाल एक समान नहीं है, वेग एक समान नहीं, वेग बढ़ रहा है लेकिन त्वरण एक समान है। ठीक है, अब इस ग्राफ पर आ जाओ, यहाँ वेग नियत है, वेग
नियत है, क्योंकि यहाँ समय t1 है, यहाँ समय t2 है, पॉइंट A से ये समय t2 है, मतलब ये हो गया t2 माइनस t1 यहाँ से यहाँ तक बेटे, और ये वेलोसिटी यहाँ इतनी पूरी वेलोसिटी मान लो v है, A से B तक जाने पर ये अगर हम यहाँ पर ये शेडेड रीजन खींच दें, ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, शेडेड, ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग। इस छायांकित भाग की एरिया निकालते हैं, चलो एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया, ये रेक्टेंगल है, आयत टाइप का, आयत की एरिया होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या लिख दें, लंबाई, चलो इसी को लंबाई मान लेते हैं, तो ये b हो गया, और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक t2 माइनस t1 हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गया b और t2 माइनस t1 डेल्टा t, ये एरिया आ गई, कितना, एरिया बराबर हो गया b डेल्टा t। अच्छा एक बात बताइए, वेग की परिभाषा क्या है, प्रति सेकंड होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं, डेल्टा s अपान डेल्टा t, तो डेल्टा s बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, b डेल्टा t, मतलब जहाँ b डेल्टा t लिखा है वहाँ डेल्टा s लिख सकते हैं, तो एरिया कितनी आ गई, डेल्टा s हो गई। ठीक है, क्या तय हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, एरिया निकाल ली जाए, तो वस्तु का विस्थापन ज्ञात हो जाता है। तो पोजीशन टाइम करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वस्तु का विस्थापन पता करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से त्वरण पता करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, प्रवणता निकालते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से त्वरण निकालने के लिए ग्राफ की प्रवणता निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ग्राफ हो गया। एक ये त्वरण समय वक्र, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको आज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है। आज का पॉइंट्स इतना ही रहेगा बच्चों। ये हम कोशिश, समय इसलिए ज़्यादा लगता है कि हम कोशिश करते हैं सारी बातें क्लियरली आपके समझ में आ जाएं, और हमको विश्वास है कि आप समझ भी रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।